सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमात्मा जी की जय हो। सत साहिब भगत भाइयों, आप सबके समक्ष इस पुस्तक के माध्यम से एक नई चर्चा को लेकर के फिर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले सतगुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा आप सबके सामने। तो दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंध, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। सतगुरु देव की जय। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक जो आंदोलनकारियों के द्वारा प्रचार की जा रही है, इस पुस्तक को लिखा है बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने। और आंदोलनकारियों के द्वारा जो इसका जबरदस्त प्रचार वीडियो बना बना करके जो हमारे भाई बहन कर रहे हैं, उसका इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है। परमात्मा ने वो दया की है आंदोलनकारी भाई बहनों पर कि आज लखनऊ के अंदर जो इनका कोई मेला था, वहां पर लखनऊ में है या और कहीं लखनऊ में है शायद, तो वहां पर इनका इन्होंने पुस्तक स्टॉल लगाए थे। गुरु गद्दार और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, जिन्होंने बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्ची की हत्या करके, एक नौनिहाल बच्चे की हत्या करके आरोप सतगुरुदेव जी पर लगा दिया और सतगुरुदेव जी को 429 430 में डबल उम्र कैद करवा दिया। और सतगुरुदेव सहित 29 लोगों को डबल उम्र कैद हुआ, जिसमें 28 लोगों की उन गद्दारों ने जमानत करवा ली है और सतगुरुदेव जी की जमानत नहीं करवाई है। उनको वो 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। और मूर्ख संगत, जो सतगुरुदेव जी की संगत है, अंधी गूंगी बहरी ही कहा जाएगा, क्योंकि इतने प्रमाण ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 नामक पुस्तक के माध्यम से सतगुरुदेव जी ने दया करके, प्रेरणा करके आपके समक्ष आज ये पुस्तक प्रचार की जा रही है, लेकिन आप टस से मस होने को तैयार नहीं हो। तो परमात्मा ने एक बेटर रिजल्ट आज आपके सामने किया है, अंधी गूंगी बहरी संगत के सामने, कि लखनऊ के अंदर वो बुक स्टॉल को नहीं लगने दिया है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने नहीं लगने दिया। कारण क्या था? ये मिलावटी पुस्तकें, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, है गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, ऐसी पुस्तक। इसके मैं आपको बताता हूं, एक वीडियो मेरा और बताया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रश्न नंबर 3 पर। इस मिलावटी पुस्तक को प्रचार करने से प्रश्न नंबर 3 पर इन्होंने लिख करके दी है बात कि करीब 30-35 लोगों पर इन मिलावटी पुस्तकों को प्रचार करने से 30 से 35 लोगों पर मुकदमा लग गया। वो लेबर क्लास के लोग थे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल थर्ड क्लास के लोगों को, जो बेचारे उनको समर्पित करके चतुर चालाक होते, ये दूर रहते हैं। ये इतनी सारी, ये ढेर सारी पुस्तकें, ज्ञान गंगा हैं, और ये भक्ति से भगवान तक, ये गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान में तो बेहद अश्लील भाषा लिख करके इन लोगों ने सतगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि अब बहुत तेजी से जनता जाग रही है और हमारे भगत भाई जो आंदोलनकारी भाई बहन हैं, वो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 के पुस्तक के माध्यम से इन गुरु गद्दारों का नित्य नया खुलासा करते हैं। कुछ भाई बहन लाइव आकर के खुलासा कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना करके खुलासा कर रहे हैं, यानी आदि तरीके से, नए तरीके से परमात्मा की दया से इनका नित्य नया खुलासा हो रहा है। तो आज इनके मुंह पर तमाचा
पड़ा हुआ है, जगत के भाई बहनों ने इनके मुंह पर तपांचा मारा है और इनके बुक स्टॉल को वहां से हटा दिया है। तो भगत भाइयों, जो संगत इनके साथ लगी हुई है, जो कहती है कि हम ये परमात्मा के आदेश हैं, परमात्मा के आदेश हो और वो काम सफल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही हम गलती शुरू से करते आ रहे हैं और अभी तक करते जा रहे हैं, क्योंकि हम पहचान ही रहे, हम यही नहीं जान पा रहे, ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि वास्तव में परमात्मा के आदेश क्या हो सकते हैं, परमात्मा के वचन क्या है हमारे लिए। क्योंकि हमने सदगुरुदेव जी के सत्संगों से निर्णय लेना ही, सदगुरु को समझना और उस पर विचार करना ही छोड़ दिया है। क्योंकि हम तो फर्जी गुरु गद्दारों के आदेशों पर पूरी तरीके, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से, पूरी तरीके से इनके पीछे लगे हुए हैं। और काल यही चाहता है। काल का जब एग्रीमेंट हुआ था तब उसने कहा था, परमात्मा ने कहा था कि जब तक हंसा हमरी आना तो काल लगे ना तेरा बाना, तेरा दाव नहीं लगेगा। तब काल भगवान ने कहा था, मैं सबसे पहले इनकी मर्यादा ही तोड़वाऊंगा, इनको सबसे पहले आपके साथ भक्ति मार्ग से इनको भ्रमित कर दूंगा। और काल सूक्ष्म चाल ही चलता है, और वो काल की ये सूक्ष्म चाल है। बरवाला कांड की घटना, करौथा कांड की घटना, ये धीरे धीरे ये काल की सूक्ष्म चाल और काल प्रेरित लोग सदगुरु जी के आसपास सारे सिस्टम को अपने हाथों में लेने लगे, जिसका परिणाम है ये बरवाला कांड की घटना। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है, जागिए जागिए। ज्ञानामृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़िए, सबूत देखिए इंटरनेट के माध्यम से, सबूत आंदोलनकारी भाई बहनों के माध्यम से, सबूत आपके समक्ष परमात्मा की दया से आ रहे हैं। आप उन पर विचार करिए और इन फर्जी पुस्तकों को प्रचार करने से बचिए, इनकी स्टॉलों में न जाइए, नहीं तो आपको आपके ऊपर भी जो इन हिंदू भाई जो हमारे, जिन्होंने जो है स्टॉल को बंद करवाया है, क्यों नहीं उनके सामने टिक पाए। और अगर ये आप ईमानदार हैं, गुरु गड्ढा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे नामदान संचालक, तो फिर इस तरीके वीडियो डाल करके जवाब देना, वीडियो डाल करके आप अपनी बात को रखिए, जैसे हम अपनी बात को रख रहे हैं ज्ञानामृत षड्यंत्र का विष पुस्तक के माध्यम से, कि सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने करवाया है। हत्याएं जो 6 हुई हैं आश्रम के अंदर, 5 महिला, 1 बच्चे की, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा की गई हैं। बांस से पीट पीट करके उनको मारा गया। इस पुस्तक में पढ़िए, लेकिन आप पुस्तक पढ़ना ही नहीं चाहते हो। आपके अंदर तो कूट कूट करके भरा जा रहा है कि इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है, ये गुरुद्रोही की पुस्तक है। आप गुरुद्रोही की परिभाषा ही एक वीडियो बना करके डाल दो। मैं बांदा चित्रकूट से हूँ, बांदा चित्रकूट के बुंदेलखंड के किसी भी भगत को मैं चैलेंज करता हूँ कि वीडियो डाल के बता दे, एक गुरुद्रोही की परिभाषा करके बता दे, या इस पुस्तक के माध्यम से कि ये पुस्तक पर गलत लिखा है, इसको सिद्ध करके दिखा दे। कोई सामने नहीं आ रहा, ना आएगा, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। तो सदगुरुदेव जी ने तो इतने प्रमाण देकर के आपको ज्ञान दिया, लेकिन अब आपको क्या हो गया है? आपको सच्चाई की आवश्यकता नहीं है क्या? और सदगुरु जी ने कह दिया, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। परंतु चूंकि हम काल के शिकंजे में जकड़ते जा रहे हैं, हमने विचार करना ही छोड़ दिया है, आंदोलनकारियों की बात को सुनना ही ये जो अपने आप को बहुत बड़े भगत समझते हैं ना, अभी विचार कर लो। हैं, परमात्मा ने बहुत बड़ी दया करके ज्ञानामृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से और हम भाई बहनों के माध्यम से आप तक संदेशा भिजवा रहे हैं। और जो परमेश्वर के संदेशा को समझ लेगा, कहते हैं हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, असतगुरु शब्द पहचानिया भाई सो हमरा परिवार। परमेश्वर ने कहा है कि जो सदगुरु के शब्द संकेतों को गहराई से समझता है वो तो हमारा परिवार ही है ना। तो इस तरीके से भगत भाइयों विचार करना है। आइए, एक वाणी है परमेश्वर की कि कर लो जग माय अच्छे अच्छे काम, जगत माँ जी हाउ के ताने दिना। कर लो जग माय अच्छे अच्छे काम, जगत माँ जी हाउ के ताने दिना। अभी जीवन है, समझ लो बात,
नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं कि भाई आतन बार बार ना होने, अमीठे बचन बोलियो लोने, एक दिन जानो परी है गौने, कि तुम्हारो साथ न जई है तन का चाम, अय जगमा जी हो के ताने दिना, कर लो जगमा अच्छे अच्छे काम, जगत माँ जी हो के ताने दिना। परमेश्वर ने कहा था कि शिक्षा वैसे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिली हुई है, लेकिन हम शिक्षित होकर बेईमान बन गए, हम शिक्षित होकर चतुर बन गए, चालाक बन गए। और चालाकी किसके साथ करते हैं? परमात्मा के साथ। जैसे कोई अधिकारी लग रहा है, कोई बड़ा अफसर है, कोई मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, कोई कहीं है, हैं? अधिकारी लोगों के पास जाते हैं ये बेचारे गरीब लोग, क्योंकि जो निर्धन होता है, गरीब होता है, उसको लोग सताते हैं, उसको न्याय नहीं जल्दी मिलता, तो वो बेचारा फिर जाता है अधिकारियों में, और वहां भी उसका जो लोग शोषण करते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर कहते हैं कि भाई आतन बार बार ना होने, अमीठे बचन बोलियो लोने, भाई एक दिन जानो परिहा गौने, एक दिन तुम्हें उस गौने का मतलब है ये संसार छोड़ करके तुम्हें जाना होगा उस परमेश्वर परम पिता सुप्रीम कबीर परमात्मा की अदालत में। धर्मराज भी कबीर परमात्मा के, ये तो सकल श्रेष्ठ परमात्मा की है और सिस्टम है, तो उस धर्मराज दरबार में आपको जवाब देना होगा। लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं। हमें यह लगता है कि जितना पैसा होगा उतना ही हम सुखी होंगे, हैं, और पैसे से ही ये दुनिया चल रही है। बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरीके ठीक नहीं है। चलाने वाला तो कोई और है। जिनके पास बहुत पैसा वो भी दुखी है। आपको एक जीता जागता उदाहरण देते हैं कि सुब्रत राय सहारा के जो चीफ थे, सुब्रत राय सहारा जी कितने अमीर आदमी थे, कितने अमीर थे, कितने लोगों का पैसा सहारा कंपनियों में फंस गया, भोले भाले गरीब लोगों का, हैं। और जब मृत्यु हुई तो समाचार पत्रों में छपा कि 2 दिन तो कोई उनका सगा संबंधी आया ही नहीं उनसे जो है वो करने, अंतिम संस्कार उसमें जो है। उनके बेटे जो अमेरिका में थे, वो हमने समाचार पत्र के माध्यम से हमको जानकारी हुई कि वो भी नहीं आए, उनके किसी रिश्तेदार के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। विचार करिए, ये सब घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि यह व्यक्ति क्या ले गया इस दुनिया से। तो जाएगा तो हमारे साथ जो अच्छे बुरे कर्म है वही हमारे साथ जाएंगे। तो भगत भाइयों, निवेदन है कि हमें तो ना तो किसी से कोई प्रलोभन है, ना ही हम कथावाचक है कि हम कथा जो है उसके लिए हमारा कोई स्वार्थ है ना। हम तो जो हमारे सदगुरु देव जी के जो हमारे भाई बहन हैं, जो भ्रमित होकर के इस गुरु गद्दा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के नामदान संचालकों के पीछे लगे, हम उनको जगाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे गुरु जी ने ज्ञान ही हमें ऐसा दिया है कि भाई अगर आपको सच्चाई पता चल गई है तो आप दूसरों को जगाइए। तो यहां परमेश्वर इस वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे अमीर लोग जिनके पास अंबार रहा पैसों का, और लास्ट में क्या हुआ। तो ये सुब्रत राय सहारा जी का जो उदाहरण हमारे सामने है, तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि सुख तो परमात्मा की भक्ति में ही है, बाकी संसार में तो सुख है ही नहीं। यहां बताते हैं परमात्मा कि आतन बार बार ना होने, मीठे बचन बोलियो लोने, एक दिन जानो परी है गौने, तुम्हारे साथ न जई है तन का चाम, अय जगमा जी हो के ताने दिना, तुम्हारो साथ न जई है तन का चाम, ये जगमा जी हो के ताने दिना, कर लो भैया अच्छे अच्छे काम, ये जगमा जी हो के ताने दिना। तो ब्रह्म की फांस लगी है भारी,
अजा में फंसी परी संसारी, क्यों ना मानी कही हमारी। ब्रह्म की फांस, काल ब्रह्म की फांस, त्रिगुण रूप माया, त्रिगुण रूप माया बड़ी दुस्तर खतरनाक। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 13, 14, 15 में सदगुरुदेव जी बताते हैं कि ये त्रिगुण भाई मेरी माया बड़ी दुस्तर खतरनाक है, और जो मुझे निरंतर भजते हैं। 12 नंबर में कहा कि रजो सतो तमो, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से जो कुछ हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, लेकिन हो इनके द्वारा रहा है। हो रजोगुण सतोगुण, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी के द्वारा हो रहा है, लेकिन निमित्त कारण मैं हूं, इस मेरे कारण हो रहा है। लेकिन वास्तविक में इनमें मैं और मुझ में ये नहीं है। आगे सदगुरुदेव जी बताना चाहते हैं कि यह मन रूपी काल मनुष्य के शरीर में प्रवेश होकर के इससे पाप करवा देता है, फिर अलग हो जाता है। तो वहां पर वो कह रहा है कि इनमें मैं और मुझ में ये नहीं है, मैं इनसे अलग हूं, न्यारा हूं। जो विद्वेषक संहिता शिव पुराण में सदगुरुदेव जी बताते हैं, उसमें अध्याय नंबर 5 से 9 के अंदर बताते हैं कि जब ये ज्योतिर्मय लिंग खड़ा कर दिया, तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जब आपस में झगड़ा करने लगे कि मैं तुम्हारा जनक हूं, मैं तुम्हारा जनक हूं, तो लड़ने लगे। तो वहां पर ये शिव रूप में शिवलिंग, अति तेजोमय शिवलिंग खड़ा कर दिया, और फिर कहा कि तुमने जो अपने आप को ईश्वर माना ये बहुत ही गलत किया, अहंकारवश तुम लोगों ने मान लिया, तुम दोनों ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहां पर बताया है कि 13 नंबर में बताया है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 13 नंबर में, कि बड़ी दुस्तर खतरनाक है त्रिगुणमयी मेरी माया, लेकिन जो मेरा निरंतर सुमरण करते हैं उस माया से ऊपर उठ जाते हैं। तो वहां ये शब्द कबीर साहब का है कि ब्रह्म की फांस लगी है भारी, काल ब्रह्म की फांस लगी है हृदय में, सबके मन रूप में बैठा है। परमात्मा ने बताया कि मन काल का एजेंट है और सारे कुकर्म यही करवाता है, फिर अलग हो जाता है, दुर्गति होती है इस जीवात्मा की। अजामा फंसी परी संसारी, क्यों ना मानी कही हमारी। परमेश्वर समय समय पर आते हैं, वैसे तो चारों युग में आते हैं परमात्मा। सतयुग में सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र है मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, अकल युग नाम कबीर धराया। और ऐसे भी परमेश्वर मुख कमल से बताया कि कहीं भी प्रकट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, अपनी पुण्य आत्माओं को चार्ज करके उनको सद्भक्ति प्रदान करके चले जाते हैं। तो यहां परमात्मा बताना चाहते हैं कि ब्रह्म की फांस लगी है भारी, अजामा फंसी परी संसारी, और क्यों ना मानी कही हमारी कहीं क्यों नहीं मानी। हम कह रहे थे कि भाई ये त्रिगुण 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना हो मुक्ति है, तो क्यों ना मानी कही हमारी, और तुम रो रही है ना कौड़ी अब 6 दाम, अय जगमा जी हो के ताने दिना, तुम्हारो रही है न कौड़ी अब 6 दाम, जगत माँ जी हो के ताने दिना, कर लो जग माँ अच्छे अच्छे काम, या जगमा जी हो के ताने दिना। अब परमेश्वर बताना चाहते हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में बताया कि नमाम दुष्कृतना मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा, नमाम दुष्कृतना मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा, माया अपहृते ज्ञानिनः आश्रम भावम आश्रिता। नमाम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, माया अपहरते ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बताते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनकी बुद्धि रजो सतो तमो तक सीमित है, इसके अतिरिक्त न कुछ जानते न जानना चाहते, उसको तो आगे बता ही दिया कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों मुनि दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बसते। तो आइए उसी वाणी की ओर चलते हैं कि भाई अब की बार भजन ना करी हो, कि जा दिन आवे राम के रंडा, डाल गले बिच डाल फंदा, लई लो अपना जोरी झंडा। परमेश्वर बताते हैं कि भक्तिहीन प्राणी के, सदगुरुदेव जी मुख कमल से अपने सत्संग के द्वारा बताते हैं कि भक्तिहीन प्राणी के महीने भर पहले से यम के दूत उसके
वो महीने भर पहले से चारपाई पे लग जाता है और यम के दूत अगल बगल से घेर लेते हैं। परिवार वाले कहते हैं कि भाई खाना पानी बंद हो जाता है, खाना भी बंद हो जाता है, पानी पानी थोड़े से के सहारे टिका रहता है। और यम के दूत उसको डराते ही, खबरदार तूने एक भी सांस अगर ज़्यादा लिया तो, उसको धमका के रखते हैं, तेरी घिघी यहीं पर वो जो है गर्दन दबा देंगे अगर तूने एक भी सांस ज़्यादा लिया तो। और वो उसके परिवार वाले वो कहते हैं कि अरे पिताजी हमको पहचानते हो, पिताजी हमको पहचानते हो। पिताजी के वहाँ बाप खड़े रहते, उसके अगल बगल लिए लठ। पिताजी की औकात क्या है जो एक सांस ज़्यादा ले ले। तो कहने का भाव है, इस वाणी के माध्यम से सदगुरुदेव जी बताना चाहते हैं कि जा दिन आवे राम के रंडा, राम के रंडा यानी यम के दूत, डाल गले बिच डाल फंदा, अलैलो अपना झोरी झंडा, तुम्हारो रही है ना कौड़ी अब छह दाम, या जगमा जी हो के ताने दिना, कर लो जगमा अच्छे अच्छे काम, जगत माँ जी हो के ताने दिना। परमेश्वर बताते हैं कि अब की बार भजन ना करी हो। मनुष्य जीवन पा करके परमेश्वर बता, जो नहीं रटे हरि नाम, तो जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जो लोग भक्ति करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, तो जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। तो परमेश्वर ने बताया कि अगर आपको भक्ति ही करना है तो फिर सद्भक्ति करिए जिससे आपका मोक्ष हो। अगर पढ़ाई हमको पढ़ना है तो हम अच्छी पढ़ाई क्यों ना पढ़ें जिससे हमें कामयाबी मिले। तो यहां परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जो अब की बार भजन ना करी हो, तो जाके घोर नरक माँ परी हो। हमका तुमका बड़ी फिक्र है, सबको जाना वाही घर है। हमारे आंदोलनकारियों भाई बहनों को बहुत फिक्र है कि ये लाखों की संगत है, इन गुरु गद्दारों के यहाँ अपना तन मन धन बर्बाद कर रही है, अपने पुण्य खर्च कर रही है, आर्थिक धन भी व्यर्थ कर रही है। सदगुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत चल रही है और उनको जगाने का नित्य नया प्रयास आंदोलनकारी भाई बहनों के द्वारा नित्य किया जा रहा है। कितने जागे कितने न जागे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। परमात्मा ने जो हमको प्रेरणा कर रहे हैं वो हम अब काम कर रहे हैं। हम सेव मान लीजिए जगाने की हमको सेवा परमात्मा ने दी। तो अब की बार अभी समझ लोगे तो बच जाएगा, नहीं तो फिर क्या है, फिर तो वही होगा जो काल चाहता है, वही होगा। काल का तो एग्रीमेंट है ना। काल ने तो कहा था कि भाई जो ज्ञान के हिसाब से ले जाना, जो आपका ज्ञान को स्वीकार करे वही आपका। तो अब की बार भजन ना करी हो, जाके घोर नरक माँ परी हो। हमका तुमका बड़ी फिक्र है, सबको जाना वाही घर है। गारी गाए रहे गीत गाए रहे, गारी गाए रहे सतगुरु दाता के गुलाम। आया जगमा जी हो के ताने दिना, गारी गाए रहे सतगुरु दाता के गुलाम। या जगमा जी हो के ताने दिना, कर लो जगमा नीके काम। और जगमा जी हो के ताने दिना। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत सरण का विष नामक पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कितना गहरा षड्यंत्र का ताना बाना बुन करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उनको मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है। एक बार तो सोचो, एक बार जरूर पढ़िए इस पुस्तक को। यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो।